केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। विपक्षी सांसदों के निलंबन के खिलाफ देश भर में इंडिया गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। देश की राजधानी नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर पर भी इंडिया गठबंधन के दिग्गज सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताने के लिए जुटे हुए हैं। जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में हो रहा है। जंतर मंतर से बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि ये लड़ाई नफरत और मोहब्बत के बीच है। आप जितनी नफरत फैलाओगे, हम उतनी मोहब्बत फैलाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि 2-3 युवा संसद में घुसे और स्मोक छोड़ दिया। इस पर बीजेपी के सांसद भाग खड़े हुए। इस मामले में सवाल सुरक्षा में चूक का है, लेकिन एक सवाल यह है कि उन्हें इस तरह प्रोटेस्ट क्यों करना पड़ा। इसका जवाब देश में बेरोजगारी है। विपक्षी दलों की रणनीति है कि सांसदों के निलंबन के मुद्दे को भुनाया जाए और पूरे देश में संदेश दिया जाए कि बीजेपी सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से काम कर रही है। विपक्ष का दावा है कि मोदी सरकार संसद में बिल पास करवाने के मकसद से सांसदों को निलंबित कर रही है। अब तक कुल दोनों सदनों से 146 सांसद निलंबित हो चुके हैं। विपक्ष इस मुद्दे को देश भर में लाना चाह रही है। इस बीच टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की जगदीप धनखड़ को लेकर की गई मिमिक्री ने बीजेपी को एक मौका दे दिया। बीजेपी से जाट समाज का अपमान बता रही है, क्योंकि उपराष्ट्रपति जाट समाज से आते हैं। बीजेपी नेता पूरे देश में इसका प्रचार कर रही है और विपक्ष को घेर रही है। वहीं लोकसभा से पास होने के बाद 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल, भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 राज्यसभा से भी पास हो गए हैं। इन बिलों के पास होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये विधेयक औपनिवेशिक युग के कानूनों के अंत का प्रतीक है। हालांकि जब यह बिल पास हुआ तो लोकसभा और राज्यसभा में ज्यादातर विपक्षी सदस्य मौजूद नहीं थे। दिल्ली कांग्रेस ने दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद सिंह लवरी की अध्यक्षता में एक कार्यक्रम में अपने राज्य मुख्यालय से एआईसीसी के काउंट फंडिंग डोनेट फॉर द कंट्री अभियान की शुरुआत की। पार्टी ने कहा कि एआईसीसी कोषाध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन ने 1.38 लाख रुपए का दान किया था। अरविंद लावरी ने कहा, अभियान एक ऐतिहासिक घटना है, क्योंकि इसका वास्तविक उद्देश्य न केवल धन इकट्ठा करना है, बल्कि बूथ स्तर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आम लोगों से सीधे जोड़ना भी है। इस दौरान आप सांसद सुशील रिंकू ने कहा कि हम सुनिश्चित करेंगे कि हम पंजाब की हर सीट जीतें और इसे इंडिया गठबंधन की झोली में डालें। वहीं कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि अगर संसद में बहस और चर्चा के लिए जगह नहीं होगी तो संसद का क्या महत्व होगा। उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। संसदीय लोकाचार और को बुलडोजर से कुचला जा रहा है। जेएमएम सांसद महुआ मांझी ने कहा कि अगर आप संसद की रक्षा नहीं कर सकते तो आप यहां के 140 करोड़ लोगों को कैसे बचाएंगे। वो पर्पसली सबको सस्पेंड करके कोई अपोजिशन के नेताओं ने हाउस में नहीं आना और चर्चा में हिस्सा नहीं लेना, उनके जो 3 बुरे कानून आ रहे क्रिमिनल प्रोसीजर के, ये इसको कोई विरोध नहीं करना, ये उनका मंशा है। एक दूसरी उनकी मंशा है कि सबको बाहर निकाल के कि एक डिक्टेटरशिप चलाने की वो कोशिश कर रहे हैं। आखिरकार सदन तो चर्चा के लिए ही है। सदन में चर्चा क्यों नहीं विपक्ष होने दे रहा? क्यों प्ले कार्ड लेके, तख्तियां लेके वेल में कूद पड़ते हैं और खड़गे जी क्यों नहीं उस समय रोकते हैं? कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल तो चर्चा से भाग रहे हैं। देश देख रहा है कि रोज हंगामा करते हैं, तख्तियां लेकर आते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं और अपनी चुनाव की पराजय से देश का ध्यान भटकाना चाहते हैं। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।